नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। देखिए, कमलनाथ ने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया और कमलनाथ ने बहुत बड़ी पोल खोली है बीजेपी की। जी हां, आपको बता दूं अभी तक की ये बहुत बड़ी खबर है जो सामने आई है। और सबसे बड़ी बात है, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ईवीएम का मुद्दा उठा रही है। आपको यहां पर मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से ईवीएम के मुद्दे पर न सिर्फ अब केंद्र सरकार को घेरा है बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में आ चुका है। जी हां, एक समय था जब चुनाव हुआ करते थे, विपक्षी पार्टियां ईवीएम का मुद्दा उठाती थी, लेकिन एक बार फिर ईवीएम का जो मुद्दा उठ रहा है, इससे साफ पता चलता है कि ईवीएम का ये मुद्दा अब विपक्षी पार्टियों के हाथ लग चुका है। देखिए, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जिस तरह से असम जो चुनाव हुए उसमें ईवीएम में जो गड़बड़ी पाई गई और बाकायदा ये देखने को मिला कि जो ईवीएम है उसको बीजेपी अपनी तरफ कर रही है, यानी कि ईवीएम को हथियाने की जो कोशिश की गई असम में, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सीधा सीधा यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ईवीएम का सहारा ले रही है। यानी कि ईवीएम का सहारा लेना या इसका मतलब ये पता चल रहा है कि क्या बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं असम चुनाव उसके हाथ से ना निकल जाए। बंगाल की भी मैं बात करूं, क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बंगाल और असम चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है, इसीलिए ईवीएम का अब यहां पर खेल खेला जा रहा है। और जिस तरह से लगातार आपको बता दूं तस्वीरें भी सामने आई थी और बाकायदा कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने ईवीएम की एक तस्वीर जारी की और साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए देखिए उन्होंने क्या बताया था। ट्वीट करते हुए प्रियंका ने बताया था कि क्या बहुत ही गजब का संयोग है, जहां पर चुनाव आयोग की गाड़ी खराब होती है, ठीक उसी जगह एक नेता की गाड़ी जाती है, बीजेपी नेता की गाड़ी, और उस गाड़ी में ईवीएम रखवा दिया जाता है। ईवीएम रखवाते समय जब गाड़ी में रखा जाता है, ना कोई सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद रहते हैं, ना कोई बटालियन वहां मौजूद रहती है, और सीधे ऐसे ईवीएम का जो बॉक्स है उसको ऐसे इस तरह से रख दिया गया जैसे कोई आम बॉक्स है। तो यहाँ पर प्रियंका ने बीजेपी को घेरते हुए कहा था कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अब ईवीएम को हैक कर रही है। तो ऐसे में कमलनाथ ने यहां पर पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया और बीजेपी पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आ रहे। देखिए, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि कमलनाथ ने सीधा सीधा बीजेपी की पोल खोली है और ईवीएम का मुद्दा उठाया है। कमलनाथ का यह कहना है दमोह उपचुनाव जीतने के लिए भी ईवीएम का सहारा बीजेपी ले सकती है और बीजेपी जो है वो ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियां करवा सकती हैं। तो यहाँ पर ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर सामने आ रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या जिस तरह से जो तस्वीरें असम से निकलकर सामने आई थी और बाकायदा उसके वीडियो भी सामने आए थे, बहुत सारे जो दर्शक हैं मेरे, उन्होंने देखा भी होगा, लगातार ट्विटर पर भी वो वीडियो शेयर किए गए थे। खुद प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से ईवीएम की वो स्थितियों को शेयर किया था, वीडियो शेयर किया था जिसमें ईवीएम का बॉक्स रखा हुआ था नेता की गाड़ी के अंदर। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है और ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव जीतने के लिए बीजेपी वाकई में ईवीएम का सहारा ले रही है। और अगर बात की जाए जिस तरह से 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, वो चुनाव ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए, दोनों के लिए अहम है। तो ऐसे में यहाँ पर स्थितियां ये देखने को मिल रही हैं कि बहुत ज्यादा बीजेपी के ऊपर प्रेशर पड़ चुका है और बीजेपी को लग रहा है, इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जनता अब की बार उनके साथ खड़ी नहीं होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए अब ईवीएम का खेला यहाँ पर शुरू हो गया है। तो क्या ये बीजेपी का खेला है और क्या इसी खेले के सहारे बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है? क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जनता उनके विपक्ष में वोट कर रही है? बहुत सारे सवाल हैं। जी हां, बहुत सारे सवाल हैं जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अब ईवीएम को हैक कर रही है? क्या बीजेपी के पास अब ईवीएम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया? आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए। लेकिन दमोह उपचुनाव जो चल रहे हैं, इसमें कमलनाथ ने आशंका जताई है कि ईवीएम का खेला यहां पर भी हो सकता है और ईवीएम के खेले के सहारे ही बीजेपी ये उपचुनाव जीत सकती है। तो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने जो
ईवीएम का मुद्दा पहले उठाया था और जिस तरह से अब एक जो वीडियो जो सामने आया है और प्रियंका गांधी ने भी बकायदा उस वीडियो को शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, तो ये सारी चीजें बताती है कि लगता है अब बीजेपी को इस बात की भनक लग चुकी है कि जनता उनके साथ नहीं जा रही है। इसीलिए चुनाव जीतने के लिए बीजेपी करो या मरो की स्थिति पर आ चुकी है और बीजेपी ये चुनाव जीतने के लिए अब ईवीएम का सहारा लेती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह से मध्य प्रदेश के उपचुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर जो चुनाव चल रहा है इस पर कांग्रेस की पूरी नजर है, लेकिन कांग्रेस के अगर बात की जाए तो कमलनाथ ने पहले ही संकेत दे दिए कि चुनाव जीतने के लिए शिवराज सरकार ईवीएम के साथ खेला कर सकते हैं। तो वहीं अब जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें भी स्थितियां अब यही देखने को मिल रही है कि शायद बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपना सकती है। तो ये स्थितियां जो बनती हुई नजर आ रही है इससे जनता के अंदर भी देखिए अब स्थितियां जो है वो शक अब देखने को मिल रहा है। जनता भी अब ये सोच में पड़ गई है कि क्या वाकई में बीजेपी जो ये बात करती थी कि ईवीएम पर भरोसा रखा जाए और ईवीएम में जो ईवीएम से जो वोटिंग होती है वो सही तरीके से होती है, लेकिन अब जो बकायदा वीडियो जो जारी हुआ है और वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ईवीएम की मशीन बकायदा ऐसी ही पड़ी हुई है जैसे कोई आम बॉक्स हो, तो इससे अब बीजेपी सवालों में के घेरे में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा झूठा भी नहीं है। तो ऐसे में कहा जाए तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए शायद कुछ इस तरह की रणनीतियों को अपना सकती है जिससे उसको फायदा हो। आपको क्या लगता है? जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया भी, आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस तरह की स्थितियां बना रही है तो आप जरूर कमेंट करके अपनी राय बताइए और क्या आपको स्थितियों के बारे में पता चल रहा है और क्या जो है आपको लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीतियां अपना सकती हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।